हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं आपका क्लास 10th मैथ का, जिसमें हम करवा रहे हैं वन शॉट। ठीक है, अभी तक 7 चैप्टर तक का वन शॉट आ चुका है, तो जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप बुक और नोटबुक सब लेकर बैठिए। ठीक है, बुक इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखवाएंगे, डायरेक्ट हम सॉल्व करना बताएंगे, क्वेश्चन समझाएंगे, हम बता देंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ पर दिया है, कौन सा है। ठीक है, बस आप उसको देखिए और उसको हल कीजिए। ठीक है, आ रहा है तो आगे आगे हल कीजिए, नहीं आ रहा है तो देखिए फिर उसके बाद हल कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमको करना है अध्याय अध्याय 8 त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे, जिसमें अभी तक हमने अगर बात करेंगे तो इसके जो लेक्चर वाइज हैं वो हो तो मान लीजिए कोई रिसोरी कंप्लीट है। इसमें हम इम्पोर्टेंट लेंगे, सारा बेसिक्स जो आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, तो बस हमारे तक लास्ट तक 2-2.5 घंटे हमारे साथ बने रहिए, आपको सारे चैप्टर क्लियर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक, देखिए पहले हमको आपको पता होना चाहिए साइन कॉस टेन कोसेक को हम लिखते कैसे हैं, क्योंकि ये जरूरी है, इसमें इसको हम डायरेक्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, इसको तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे, देखिए एक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, फिर उसके बाद साइन कोस टेन कोसेक सेक, देखिए साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें हमको एक चीज़ हम बता दें कि आपको ये पता होगा, जब हम पढ़ाए थे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का ना, जैसे कोई एक समकोण त्रिभुज हो गया, उस पर एक काम करता है, जैसे कि कोण के सामने वाला, ध्यान दीजिए, कोई भी कोण बोल दे, मान लीजिए कि ABC, कोण इस साइड का बोलेगा तो उसके सामने वाला लंब होगा, उसके बगल वाला आधार होगा, और ये तो हमें कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, बस ये बदलते हैं। अगर ये लंब, ये क्या है, ये अगर कोण बोल दिया तो सामने वाला लंब और इधर आधार होगा, ये कर्ण हमेशा रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से हम बात करेंगे। तो पहले देखिए साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसका क्या होता है, इसका होता है आधार बटे कर्ण होता है। कैसे कर्ण समझिएगा। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसका क्या होता है, बस उसी को पलट दीजिए, कोसेक को कर्ण बटे लंब, बस इसी का उल्टा कोसाइन का। सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का उल्टा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कॉट का क्या हो जाएगा, तो टेन का उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, और चीज़ आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि क्या, कि हम देखें टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, बटे साइन थीटा। बात समझ में आई? फर्स्ट वाले में जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम बता दे रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए उदाहरण। ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें इस प्रश्नावली में काम देगा, इसलिए हम इतना चीज़ें इसमें बता दिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं उदाहरण पहले से। इसको इरेज कर ले, लाल बटे कक्का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस
सॉरी परपेंडिकुलर, फिर उसके इसको क्या बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कैसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, इस तरह से। तो उदाहरण हमारे पास फर्स्ट है, आप बुक लेकर बैठिएगा। क्या दिया है कि यदि 10 लिखा, यदि 10a बराबर 2/3 है, सॉरी हमको 4/3 दिया है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आगे लिखा है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे कि 10 का ए दे दिया है तो हमको कॉस ए निकालना है, कॉस ए, कोसेक, सेक, कॉट और साइन निकालना है हमको, ठीक है। तो इसमें एक चीज हमको पता होना चाहिए, देखिए 10 क्या है, 10a बराबर 4/3 है। 10 हम क्या लिखे हैं यहाँ से, लंब बटे आधार, क्या लंब बटे आधार, तो ए क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा, ये क्या होगा आधार होगा। लेकिन और के लिए कर्ण भी चाहिए हमको, तो अभी हम बताए हैं त्रिभुज इस तरह का, ये होता है लंब, ये होता है आधार ना। तो इसमें हमको लंब 4 दिया है, कर्ण 3 दिया है, कर्ण बोलते हैं आधार 3 दिया है। तो हम इसकी लंबाई मान लीजिए कि ए बी सी है, तो ए सी की लंबाई निकाल सकते हैं, 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस में 3 पर होल स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 3 9, जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। जब ए सी बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी कि कर्ण हमारे पास कितना आ गया, इस तरह से करके निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें कोई ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा करना ही पड़ेगा हमको, ठीक। तो हमारे पास कर्ण कितना निकल कर आया है 5 ना। तो अब देखिए हम साइन ए बराबर लिख सकते हैं, साइन ए बराबर लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ए यहाँ पर है, जिस हिसाब से हम बनाए ए बी सी, ठीक है। साइन ए को क्या लेंगे आप, साइन ए को ले लीजिए लंब बटे कर्ण, तो लंब हमको कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है। उसी तरह से कोस ए का लिखेंगे, तो कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास 3 है, कर्ण हमारे पास इतना है। फिर इसको 10 का तो हो गया, दिया ही है। कोसेक ए का क्या हो जाएगा, कोसेक का क्या है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारे पास 5 है, लंब कितना है 4 है। सेम इसका उल्टा, फिर उसी तरह से हम किसका करेंगे, तो सेक का कर लेंगे, ठीक है, सेक ए का करेंगे। जब हम सेक ए का करेंगे तो सेक इसका उल्टा होता है, तो इसका कर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो साइन कॉस कोसेक सेक, फिर कॉट का देख लीजिए, कॉट होता है 10 का उल्टा 3/4 हो जाएगा। यही सबका मान आएगा, समझ में आई बात। तो आगे बढ़ लें, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई ना। तो इसी तरह के आपके क्वेश्चंस भी हैं, ये हम बता दे रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसी तरह का तीसरा भी क्वेश्चन है दिया हुआ, ठीक है। चलिए, तो इसमें दूसरा दिया है कि यदि कोण ए कोण क्यू ऐसा न्यून कोण है जिसमें साइन बी साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि क्यू और बी हाँ बराबर है ना, हमको इसको सिद्ध करना है। अच्छा देख लीजिएगा उदाहरण दूसरा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्यों हमको लग रहा है उदाहरण आपको बताना जरूरी है। ये वाला इरेज कर लें, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, या फिर हम इस साइड का इरेज कर ले रहे हैं।
उदाहरण दूसरा देखिएगा बुक में क्या लिखा है। बोला है कि कोण बी और कोण क्यू ऐसा न्यून कोण है जिसके साइन, जैसे इस तरह से कोई त्रिभुज है ए सॉरी बी सी और एक और है इसी तरह से जिसमें पी क्यू आर है। ये कोण और ये कोण ऐसा न्यून कोण है जो साइन बी बराबर है साइन क्यू के। ये हमको सिद्ध करना है। क्या? ये हमको सिद्ध करना है कि ये बराबर है, यानी कि कोण ये हो जिसके साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि हमको सिद्ध करना है कोण बी बराबर होता है कोण क्यू के। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है जब इस तरह से वो दिया हो ऐसा न्यून कोण। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों समकोण है। क्या है? दोनों समकोण है ना। तो साइन बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी बराबर हम क्या लिखेंगे, हम दो त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी और पी क्यू आर। तो हम यहाँ पर साइन देखिए, साइन बी बराबर हल यहाँ से है। ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा कि हमने ए बी सी और पी क्यू आर दो समकोण त्रिभुज लिया, जिसमें साइन बी क्या हो जाएगा, देखिए साइन बी क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि ए सी बटे ए बी। उसी तरह से आपका कॉस क्यू सॉरी यहाँ से साइन क्यू कितना हो जाएगा, क्या बोलते हैं, पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू हो जाएगा। ये हमको है। तो दोनों बराबर हैं। क्या? दोनों हमको पहले से बराबर दिया है, तो इसी में रख लेंगे। मान लीजिए कि इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या कर लेंगे, इसी के बराबर में रखते हैं ए सी बटे ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू ले लिए। अब उसके बाद हम क्या लिख देंगे कि हम मान लेंगे कि उसके बराबर में के है। क्या है? के है ना। लिख लेंगे यहाँ से माना, मान लीजिए कि इसके बराबर में के है ना। इस तरह से आप मान लीजिएगा। तो इसको हम पाइथागोरस इस पे लागू करेंगे। क्या? पाइथागोरस लागू करेंगे। बी सी देखेंगे कि इसमें बी सी बराबर है या नहीं। ठीक, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर फर्स्ट वाले में देखेंगे जब बी सी, तो रूट में आएगा ए बी होल स्क्वायर माइनस में ए सी होल स्क्वायर। उसी तरह से क्यू आर देखिए, रूट में क्या हो जाएगा, पी क्यू होल स्क्वायर माइनस में पी आर होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या, यहां से दोनों को बटे में रखकर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ए बी इस तरह से है। देखिए अच्छा, इसको हम बता देते हैं किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर दें। हम उसके बाद उसको क्या लिखेंगे कि बी सी बटे क्यू आर बराबर करेंगे इसको भी, क्योंकि सब बराबर होना चाहिए, तब जाकर तुम्हारा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो पी क्यू आर पी आर होल स्क्वायर। ठीक है, देखें अगर हम यहाँ पर ए बी की जगह पे हम क्या रखते हैं, ए बी की जगह पे हम पी क्यू रखते हैं, तो पी क्यू रख लेंगे कि नहीं, क्योंकि बराबर है वहाँ पे, बटे में गुणे के कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, के होल स्क्वायर पी क्यू होल स्क्वायर माइनस में के होल स्क्वायर पी आर होल स्क्वायर बटे में पी क्यू होल स्क्वायर माइनस पी आर होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से रूट में के बाहर हो सकता है, यहाँ से के बाहर हो गया, पी क्यू होल स्क्वायर माइनस पी आर होल स्क्वायर बटे में रूट में पी क्यू होल स्क्वायर माइनस पी आर होल स्क्वायर। ये कट जाएगा तो बी सी बटे क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी सी बटे क्यू आर हमारे पास के बराबर आ गया। यानी कि इसको समीकरण 2 ले लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं कि ए सी बटे ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमने प्रमेय पढ़ा था 6.4, ठीक है, किसके अनुसार, प्रमेय 6.4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह सिद्ध हो जाएगा कि यह क्या है, ये सिद्ध हो जाएगा कोण जो बी है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, किस प्रमेय 6.4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा सिद्ध। तो हम आगे चलेंगे आगे के क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, जिसमें हम और तो दे दिया है, आप लगा सकते हैं तीसरा नंबर, तीसरा। ठीक है, हम करवाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें का हम करवाते हैं, तो इसको फटाक से उतारिए, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इरेज करते हैं। अगर नहीं उतारे होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके पास अगर बुक नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इन सभी क्वेश्चन चाहिए, तो हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो डालिएगा प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली क्या है, 8.1 है हमारे पास। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है दिया गया हुआ, फर्स्ट ही करवा देते हैं इसमें का। फर्स्ट वाला बोला है कि त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है। इस तरह से हमारे पास कोई त्रिभुज है जिसमें ए बी सी, बी क्या है, समकोण है। तो ए बी कितना है, हमको ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है हमको 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। साइन ए कामा कॉस ए, साइन सी कामा कॉस सी ना, ये हमको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमको इसमें कर्ण चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ लिख देते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो इसमें क्या है, देखिए बेसिक सी बात करेंगे तो हमको चाहिए कर्ण, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है साइन का। साइन ए होगा, कर्ण तो कर्ण हमेशा रहेगा। तो ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट में 24 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर, ये सबका करेंगे 24 मल्टीप्लाई पर 4, यहाँ पर इसके बाद 8 4 9 6, यहाँ पर 7 5, फिर 5 7 6 में 49 ऐड करेंगे तो 5 2 6, यानी कि यहाँ पर 5 7 6 प्लस 49 इसमें ऐड करेंगे तो 6 2 5। तो ए सी हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 25। क्या निकलेगा, 25 निकल जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास ए सी 25 आया, यानी कि हमारे पास
कर्ण क्या है 25 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए साइन ए हल करेंगे, क्या साइन ए, साइन ए उसके सामने वाला कर्ण होगा, ए आधार होगा उसके लिए, सॉरी उसके सामने वाला तो लंब होगा, उसके नीचे वाला आधार होगा। तो हमको क्या लिखना है, लंब, लंब बटे कर्ण, तो लंब इसके लिए 7 हो जाएगा, कर्ण तो 25 है ही। फिर उसके बाद कॉस ए का देखिए, कॉस ए के लिए हम क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार तो ये हो जाएगा 24 क्या कर्ण है तो 25। उसी तरह से हम अगर साइन सी के लिए देखेंगे तो साइन सी क्या है, साइन सी देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब यह है, कर्ण तो यही है 24/25। और कॉस सी के लिए देखेंगे तो कॉस सी के लिए क्या है, कॉस सी के लिए सामने वाला तो लंब होगा, सामने वाला क्या है लंब है, लेकिन हमको आधार लेना है तो इसका क्या हो जाएगा 7/25, ठीक है। कर्ण हमेशा वहीं रहता है, बस आधार और एंगल के अनुसार आधार और आपका लंब बदलता रहता है, ठीक है। कर्ण और उतना ही रहेगा जितना रहता है। समझ आई बात। तो इसको करते हैं इरेज, इसको उतारिए फटाक से, आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसमें बोला है कि आकृति एक दिया हुआ है हमको, ठीक है। हम करवाते हैं आपका चौथा क्वेश्चन इसमें का। छठवां देखिए, छठवां जैसे कि अभी हमने बताया है एक उदाहरण आपका दूसरा वाला सेम उसी तरह का है, तो छठवां आप खुद से कर लीजिएगा। और इसमें तो बोला है पांचवा में कि सेक के मान दे दिया है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो आप उस तरह से निकाल लीजिएगा, ठीक है। सेक का दे दिया, जैसे कि वहाँ 10 का दे देते हैं, सेक का दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ पर यदि चौथा भी देखिए सेम है, चौथा बस 15 बस आपको भरमाने के लिए दिया है, क्या कि ऐसे दिया है ना 15 कॉट ए बराबर में 8, इसका कोई मतलब नहीं है, कॉट ए बराबर में 8/15 कर लीजिएगा, एक कॉट का मान दे दिया है। फिर उसके बाद क्या बोल दिया है कि यहाँ से आप निकालिए साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान देखिए, साइन के लिए हमको कर्ण बटे क्या चाहिए लंब बटे कर्ण, तो इस कॉट का क्या होता है, उसी कॉट का क्या होता है यहाँ पे कॉट का देखेंगे तो आधार बटे लंब होता है, इसको कर्ण निकाल लीजिएगा, कर्ण निकालने के बाद रख लीजिएगा, आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो हम इसमें हम करवाते हैं आपका कौन सा, तो हम करवाते हैं एक देखिए तीसरा भी आसान है, हमको साइन ए का मान दिया है 3/4, उसके बाद हमसे पूछ लिया है कॉट ए टेन ए का परिकलन कीजिए, उसमें भी इसी तरह का दिया है, ठीक है। जैसे इस तरह का मान दे दिया है, हमको निकाल लेना है, तो वो जैसे हमने पहला उदाहरण बताया था उसी तरह के हैं आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। और छठवां जो दूसरा उदाहरण हम बताए थे उस तरह का है, तो उसको भी नहीं बताएंगे हम, समझ में आया बात। तो हम कराएंगे थोड़ा दूसरा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। जो सिमिलर से उदाहरण या फिर क्वेश्चन से मैच करेंगे, जैसे अगर हम क्वेश्चन करवा देंगे तो उसमें से उदाहरण उस तरह का नहीं करवाएंगे, या उदाहरण करवा देंगे तो हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये भी कुछ खास है नहीं दूसरा वाला, लेकिन हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। हमको लग रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा, लेकिन नहीं होना है। 13 है और 12 दिया है, हम मतलब सेंटीमीटर में है, और एक क्या है, क्या लिखा है PQR है, PQR। हमको मान क्या निकालना है, हमको दिया है 10p माइनस, देखिए 10p माइनस कॉट R, 10p माइनस कॉट R हमको निकालना है। देखिए 10p क्या है, यह है, आपको पता है कि इसके लंब बटे आधार चाहिए, लंब हमको पता है, लंब कहाँ पता है, नहीं पता है, लंब तो निकालना पड़ेगा। देखिए तो QR निकालेंगे हम, देखिए कर्ण पे होल स्क्वायर माइनस में आधार पर होल स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का करेंगे तो 169 आएगा, इसका करेंगे तो 144 आएगा, इसको करेंगे तो 5, फिर उसके बाद 2 बचेगा, ठीक है।
तो क्यू आर देखेंगे, देखिए क्यू आर निकालेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। तो अब देखिए 10p, 10p क्या है, हमको लंब बटे आधार, तो लंब 5 आ गया, आधार तो 12 है, 5/12 माइनस में कॉट आर, देखिए कॉट आर में हम क्या देखेंगे, आधार बटे लंब। तो आधार हमारे पास 5 है, ये है ये, आधार तो 5 है, लंबे हो जाएगा, घटा लीजिए, घटाना है ये है, ठीक है। आप इसको अगर घटाते हैं तो आंसर कितना आएगा, एक बार देख लीजिए, आंसर वैसे भी 0 आएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आगे चलेंगे, अब हम 0 लिख लीजिएगा, क्योंकि 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, नीचे से कोई मतलब नहीं है, ऊपर आ गया 0 तो सब 0, ठीक है। हम कौन सा करवा दें आपका, देखिए हमको यदि cot थीटा 7/8 है तो 7वां, देखिए अब एक हम करवाते हैं 7वां, ठीक है, फिर उसी के हिसाब से आप आगे के क्वेश्चंस हल कर लीजिएगा, ठीक है। सतवां करवाएं या फिर 8वां करवाएं, देखिए अच्छा 7वां, ठीक है, 7वां ही देख लीजिए इसमें का, 7वां और एक और ले लेंगे इसमें से। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, 2 ढाई 3 घंटे जितने लग जाएं। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो इसमें 7वां तक क्वेश्चन नहीं दिया है, उसके बाद का क्वेश्चन नहीं दिया है, तो लेकिन हम एक और क्वेश्चन इसी तरह का ले लेंगे, क्योंकि मोबाइल में भी देख रहे हैं नए सिलेबस का भी, उसके हिसाब से भी देखें। 7वां हमको दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो फर्स्ट क्या निकालना है हमको, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा हमको क्या निकालना है कि कॉट होल स्क्वायर थीटा। तो एक बात पता है कि इसका कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे उसमें, ठीक है, आप रखेंगे ABC, इसका नाम थीटा, तो आधार बटे क्या होता है, लंब होता है, तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण निकालना है तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 7 पे होल स्क्वायर और 8 पे होल स्क्वायर, 7 7 49 64, इसको जोड़ दीजिएगा, जोड़ देंगे ना, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 113 आएगा, ये किसी का होता ही नहीं है, रहने दीजिए इसी तरह से, रखिए फर्स्ट वाले में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों जगह प्लस है, बिल्कुल दोनों जगह प्लस है। तो एक काम करिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो लंब तो 8 है, तो 1 प्लस 8, कर्ण हमारे पास कितना है 1 1 3, ब्रैकेट बंद। ये देखिए 1 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 8/113 हो जाएगा, ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये होगा आधार बटे कर्ण,
तो आधार 7/113 हो जाएगा। फिर 1 - 7 113 हो जाएगा इस तरह से। अब इसको क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और क्या, ठीक है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। बुक में यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। तो आप एक पढ़े होंगे a प्लस बी बराबर में a² प्लस -b², इस तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसी पर इसको रख देंगे। देखिए हो है ना उसी तरह का, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 पे होल स्क्वायर माइनस में 8 113 पे होल स्क्वायर नीचे, सेम उसी तरह 1 - 7/113 पर होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो 1 - 64/113 आ जाएगा, बटे में 1 - 49/113 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आंसर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको इधर, इसका इधर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 13 - 64 में 113 मल्टीप्लाई, ये 113 ऊपर जाएगा, यहाँ से 113 माइनस में 49 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 13 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास 9 बच जाएगा, और यहाँ पर 10 हो गया तो यहाँ पर हो गया 4 हो गया, यहाँ से 64 घटेगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। इस पहले वाले का आंसर आया। हम अगर दूसरे वाले का आंसर निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या है, cot होल स्क्वायर थीटा कितना है, 7 है, तो क्या करेंगे 7 बटे इतना होल स्क्वायर, यानी कि 7 7 49 8 64, यानी दोनों का आंसर क्या आया, सेम आ गया, ठीक है। दोनों का आंसर क्या आया है, सेम आ गया है। तो इसी तरह के हमको दिया है यहाँ से क्या, एक देखिए हमको 8वां भी इसी तरह का है, 8वां में भी बस मान ही रखना है, हमको दोनों साइड में मान रख देना है, ठीक है। देखिए अच्छा 8वां थोड़ा सा हम समझा देते हैं, इसको फटाक से उतारिए, फिर हम 8वां चलेंगे, फिर उसके बाद अगले प्रश्नावली के लिए उदाहरण चलेंगे, ठीक है। कर ले इसको इरेज। बस 8वां हम समझाएंगे, इसको हल नहीं करवाएंगे। देखिए 8वां हमको क्या दिया यहाँ से कि यहाँ ऐसे दिया 3 cot A बराबर में 4, फिर उसके बाद तो जांच कीजिए कि क्या जांच करना है, 1 माइनस वाले लेते हैं, 1 - 10 होल स्क्वायर A बटे में 1 + 10 होल स्क्वायर A बराबर में cos होल स्क्वायर A माइनस साइन होल स्क्वायर A, ठीक है। ये हमको मान रखना है, ये दोनों बराबर है या नहीं, ये हमको देखना है। तो बेसिक सी बात हम करेंगे, देखिए 3 है, उधर चला जाएगा तो cot A बराबर में 4/3 हो जाएगा। देखिए cot का क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो हमको पता है कि कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 4 पे होल स्क्वायर और 9 पे होल स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ 16, यहाँ पर ये 3 पे होल स्क्वायर, यहाँ 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, इसको निकालेंगे तो 5 आएगा, कर्ण कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमको पता है, ध्यान से देखिएगा, 1 - 10 का क्या होता है, 10 होल स्क्वायर है, यानी कि 3/4 पे होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस में 3/4 पे होल स्क्वायर बराबर में। अब देखिए कॉस के लिए हम रखेंगे, कॉस हमको पता है कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब हमारे पास 3 है और एक कर्ण क्या है हमारे पास 5 है, होल स्क्वायर माइनस में साइन में क्या होता है, आधार, आधार हमारे पास कितना है
4 है, ये कितना है 5 पर होल स्क्वायर। इसको करेंगे इसको सॉल्व करेंगे 3 3 के 9, 5 बचे 25, 4 चौक के 16, ये 25। ठीक है, यही होगा, यही होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 माइनस 3 3 के 9, 4 चौक के 16 बटे में 1 प्लस 3 3 के 9, 4 चौक के 16। यहाँ 16 रखेंगे, घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ध्यान रखिएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास 7 ही बचेगा, और ये कितना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या ना हो जाएगा 7 बटे 16, इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 25 बटे 16। ठीक है, तो एक काम है हमारे पास कि इसमें देखिए 7/16 और 16 गुणे 25, इससे 7 बटे 25 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कम क्या आ गया हमारा, प्लस में आया फिर माइनस में। तो हमारे पास एक प्लस में आया, एक माइनस में, दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या एक दूसरे के बराबर हैं, क्या लगता है। एक बार 1 सेकेंड, कॉस ए का क्या होता है आधार, सॉरी यहाँ आधार होगा ना, ये क्या होगा लंब होगा, ये क्योंकि 3 लंब है। ठीक है, अभी सही आ जाएगा, 16 नहीं तो माइनस में आ जाता। तो इसका भी 7 बटे 25 आ जाएगा, इस साइड का भी 7 बटे 25 आ जाएगा। ठीक है, हल करेंगे तो यानी कि दोनों क्या है बराबर है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आगे के भी हैं, आगे हम करवाते हैं प्रश्नावली, अगले प्रश्नावली के लिए क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमको इसमें पता होना चाहिए क्या, ठीक एंगल के मान। ठीक है, क्या एंगल के मान हमको पता होना चाहिए, जिसमें हम करवाते हैं। ठीक है, निकालते हैं सभी एंगलों के मान। ठीक है, साइन है, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, इन सभी का मान हम देख लेते हैं। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा उसकी बात नहीं करेंगे हम, मतलब त्रिभुज बनाकर हम डायरेक्ट कैसे बताएंगे, किस तरह से आप निकाल सकते हैं कि आपके पेपर में अगर आए, आपको नहीं पता हो तो आप किस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर रखिए ए, यहाँ साइन है, कॉस है, फिर उसके बाद टेन है, फिर उसके बाद हमारा कोसेक हो जाएगा, कोसेक के बाद हो जाएगा सेक है, फिर उसके बाद कॉट है। ए हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। आगे भी होता है लेकिन आपके लिए बस 90 डिग्री तक है, बस उतना ही समझिए। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ से, तो ओ ठीक है, तो एक आप इसको ट्रिक से निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से पहले 0/4 करेंगे, फिर 1/4, यहाँ पर 2/4, यहाँ पर 3/4, फिर उसके बाद 4/4। इसको काटेंगे तो हमारा 1 आएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, इसका फिर वर्ग भी कर देना है हमको। तो इसको करेंगे, देखिए 3 तो 3√3 हो गया, लेकिन ये 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग करेंगे जब इसका, तो इसका देखिए इसको काटेंगे तो 2 आएगा, फिर उसका वर्क करेंगे तो हमको 1/√2 हो जाएगा, इसका 1/√2 आ जाएगा जब उसका वर्ग निकालेंगे तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसका ये 0 हो जाएगा। आप कॉस के लिए इसको इधर लिखेंगे पहले, फिर इस 60 वाले को 30 के जगह पे, फिर इसके बाद ये तो 45 के जगह हैया है, ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 10 के लिए क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, क्या देंगे भाग देंगे। तो मतलब इसको आपने पढ़ा ना 10a बराबर साइन ए बटे कॉस है, तो 0 को ऊपर रखकर 1 को नीचे रखेंगे तो भाग 0 आएगा। इसको ऊपर रखकर इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ रूट का कितना आएगा 1/√3 आएगा, कितना आएगा 1/√3 आ जाएगा। मतलब इसको इससे कट गया,
क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये 1 बचेगा, ऊपर यहाँ से इसको जैसे कि आप रखते हैं 1/2 और मल्टीप्लाई में √3/√2 मतलब 2, ऐसे जब इसको पलटते हैं आप इसको 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आएगा यहाँ पर। आप इसको करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये ऊपर ही है, तो हमारे पास सिर्फ √3 बचेगा। ये 0 से भाग देंगे तो अनंत क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा ना, अपरिभाषित आएगा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ से कोसेक के लिए क्या करेंगे, से इसका उल्टा लिखेंगे। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और देखिए फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसका 1 का 1 ही रह जाएगा। सेक के लिए हम कोसेक का उल्टा लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा। यहाँ से हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ से अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। फिर कॉट के लिए इसका उल्टा लिखेंगे, भी अपरिभाषित आएगा। ये √3 आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 1/√3 आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ भी क्या आ जाएगा, जी देखिए इसका करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आ जाएंगे सारे मान, इसी तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, ये पता हो गया। आगे बढ़ लें, चलिए तो आगे चलते हैं, हम इसमें करवाते हैं एक उदाहरण। ठीक है, उदाहरण 6, इसको इरेज कर लें। ठीक, तो इसको हम इरेज करते हैं। देखिए आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है इसको। ठीक है, बस आप इस ट्रिक को याद रखिए, बस यह तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास उदाहरण है, उदाहरण 6 है। क्या है, उदाहरण 6 है ना। क्या लिखा है कि एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, जिसका कोण B समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर है, ACB 30 डिग्री है। तो भुजा BC AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, हमको इस तरह से त्रिभुज दे दिया है, कौन सा, AB समकोण है, AC है। ठीक है, तो हमको AB कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और ACB दिया है 30 डिग्री। क्या 30 डिग्री, हमको क्या क्या निकालना है, हमको BC और AC निकालना है ना। ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पिछले भी प्रश्नावली के कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि ये लाल बटे कक्का, और इसमें कोण के मान भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमने भी लिखवाया है, अगर आप उसको लिखे होंगे तो उसमें देख सकते हैं, नहीं तो आपको याद होगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए हमको BC निकालना है, BC निकालना है ना, BC निकालना है। अब देखिए हम दिमाग लगाएंगे, इसमें BC कब आता है, किसमें, लंब बटे आधार। लंब हमको पता है, आधार निकालना है हमको, तो किस में आएगा, लंब और आधार 10 में आएगा, 10 में आएगा ना। देखिए 10 C बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है हमारा AB मतलब, और ये BC है। ठीक है, तो 10 क्या है, 30 डिग्री है। ए क्या है, AB कितना है, AB हमको 5 दिया है, BC हमको निकालना है। तो 10 30 डिग्री का मान अभी हम बोले थे कि 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है। तो उसको लिखेंगे यहाँ पर 1/√3 बराबर में 5 BC। तो BC हमारा कितना आ जाएगा, 5√3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, BC हमारा निकल गया। उसी तरह से अगर हम AC फाइंड करते हैं तो AC कब आएगा, AC देखिए लंब है, और फिर उसके बाद हमको कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण साइन में आएगा। तो क्या करेंगे, साइन C बराबर में क्या होगा, AC बटे क्या, AB। तो यहाँ साइन 30 डिग्री बराबर AC हमको निकालना है, AB हमको 5 दिया है, 5 दिया है ना, बिल्कुल दिया है।
ठीक है। ए सी हमारा 30 साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, ये क्या होगा, ए सी बटे में 5 हो जाएगा। तो ए सी निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5/2 होगा। क्या होगा, 5/2 होगा। नहीं, 1 सेकेंड। देखिए, लंब बटे कर्ण है ना, हम कर्ण बटे लंब क्यों लिखे हैं, तो यहाँ से बी सी बटे आपका ए सी होगा ना। ठीक है, देखिए बी सी कितना हो गया, हाँ अरे यार, हम बी सी क्यों लिख रहे हैं, हमको ए बी लिखना चाहिए ना। ए बी हमारा 5 है, ए सी है, ए सी हमारा 10 सेंटीमीटर, जो भी दिया होगा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का है। आगे चलते हैं हम, इसके एक हम करवाते हैं उदाहरण 8। क्या है, उदाहरण 8 को करवाते हैं। ठीक है, उदाहरण 8 को करवाते हैं इसमें का, इसको इरेज कर लें। देखिएगा, उदाहरण 8 है, हमको क्या दिया है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, नहीं रूट में नहीं है, सिर्फ 2 दिया है। और क्या दिया है, और दिया है कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, तो हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है ना। बेसिक सी बात यह है, 0 से बड़ा हो और 90 से डिग्री से 90 से क्या हो, ए प्लस बी जो है 0 से बड़ा और 90 से बड़ा या बराबर हो, और 90 से छोटा मतलब। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, इसको जब उधर करते हैं ना तो ए प्लस बी एक इसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है ना। समझ में आया, डायरेक्ट हम कर दिए। उसी तरह से इसको भी करेंगे, कोस ए प्लस बी बराबर में 1/2, इसको करेंगे तो ए प्लस बी बराबर 60 आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों समीकरण को हल कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। आप इन समीकरण को जोड़ लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। इसके प्रश्नावली के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। इसमें का जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह का है। ठीक है, बस उसमें 10 दे दिया है और कुछ भी नहीं है, समझ में आया, तो उसको कर लीजिएगा। इसमें का हम करवाते हैं आपका, तीसरा तो आपका हो गया। इसमें क्या करते हैं, पहले का 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं बस, क्योंकि दूसरा भी आसान है। ठीक है, दूसरे देखिए यहाँ से प्रश्नावली कौन सा देखेंगे, प्रश्नावली 8.2। क्या है, प्रश्नावली 8.2 है, जिसमें का हम फर्स्ट क्या करेंगे, ए वाला, तो साइन 30 डिग्री प्लस में 10 45 डिग्री माइनस में कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है, आपको सभी के मान पहले तो पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, और आपको क्या पता होना चाहिए,
अगर हम साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे तो हमारे पास 1/2 है, इसका मान 1 होता है, इसका क्या मान होता है, बस जो साइन 60 का होता है बस उसका पलट कर क्या 1/√3 होता है, बटे में सेक 30 का मान क्या होता है, जो कॉस 30 का मान होता है, क्या होता है, तो रूट में क्या होता है, √2√3 होता है, यही तो होता है। और हमारे पास प्लस कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, जो कॉस 30 डिग्री का मान होता है। और ए प्लस में कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना सॉल्व कर सकते हैं कि करवा दें। देखिए अच्छा, इसका आप एलसीएम ऊपर लेंगे ना तो 2√3 आएगा, बटे में बराबर में यहाँ कर लीजिएगा, सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ से तो 1 पब हो जाएगा, यहाँ से 2√3 हो जाएगा, और सॉरी √3 यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 बस कैंसिल होगा, माइनस में √3 से 2 बच जाएगा यहाँ पे, इस तरह का, बटे में सेम उसके नीचे 2√3 होगा, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ भी होगा ना, यहाँ भी 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा प्लस, यहाँ √3 माइनस में 2√3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, माइनस थोड़ी था, यहाँ तो प्लस है, ये सबके बटे वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, यह इससे कैंसिल होगा क्योंकि पलटेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, √3 में से एक रूट में 3 में से 2√3 में 2√3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3√3 माइनस में 4, इसको इसके साथ करेंगे तो 4 प्लस में 3√3 होगा। इसको आप प्रमेयीकरण करके हल कर सकते हैं अगर करना हो तो। ठीक है, आप इसको प्रमेयीकरण करेंगे, देखिए तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिमेयीकरण करने पर, क्या प्रमेयीकरण करने पर। ठीक है, प्रमेयीकरण इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 4 + 3√3 गुणा में करेंगे, इसको बदलेंगे, हम क्या करते हैं बदलते हैं, यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस आ जाता है दोनों जगह। देखिए आप एक फॉर्मूला हमें लिखवाया था a-b और a+b, इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो यहाँ पर 4 चौके 16 और 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27। ठीक है, नीचे यही आएगा। ठीक है, किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। यहाँ पे जैसे पहले रख सकते हैं, जैसे यहाँ माइनस नहीं आएगा तब रखेंगे, तो इसको करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसका तो स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करने के लिए हमको सीधा रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको हम बदलेंगे तो 3√3 प्लस में 4, यहाँ पर 3√3 माइनस 4, 3 इस तरह से, नीचे तो 27 - 16 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर इसका इसमें स्क्वायर करेंगे तो 27 आएगा, यहाँ से इसको करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, फिर हमारे पास माइनस, देखिए माइनस क्या होगा, वो तो देखिए 2 चौके 8, 8 तरीके 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24√3। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, इसको आप घटा लीजिए, हमारे पास 3 कितना बचेगा, 1 सेकेंड, तो देखिए यहाँ से ये माइनस है हमारे पास ना, तो इसमें से थोड़ी घटेगा, लेकिन क्योंकि ये इसके साथ √3 है तो इसको जोड़ लीजिए, हमारे पास 43 24√3 बाई में यहाँ से घटाएंगे तो 1 1 11 आएगा, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका आ गया। इसी तरह के आगे भी क्वेश्चन हैं इसमें का,
ठीक है। इसमें और इसी तरह के क्वेश्चन है, इसको इसी तरह से हल कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसका दूसरा का हम पहला करवा देते हैं। दूसरे का जो पहला है वो किस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसको इरेज करते हैं पहले, और इसमें जितने भी 3-4 ठो क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपका अगर इतना करने में नहीं आता तो उसको प्रमेयीकरण कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, अगर इस तरह से रूट में आता है तो, ठीक है। देखिए, अच्छा, दूसरे का फर्स्ट हमको दिया है कि 2 10 3 बटे में 1 + 10 होल स्क्वायर 3, तो 2 × 1/√3 होता है इसका, और ये क्या हो जाएगा 1 + 1/√3 होल स्क्वायर 2/√3, ये क्या हो जाएगा 3 + 1 और ये 3, ठीक है, यही होगा, क्योंकि √3 का कोई मतलब नहीं है, √3 का 3 आ जाएगा। बराबर में करेंगे 2√3 × 3/4, 2 से 2 कैंसिल, इसको इससे काट दीजिएगा तो √3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, √3/2 आएगा, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसका मार दीजिए टिक, जो भी है इसमें। तो आगे बढ़ेंगे हम इसके अगले प्रश्नावली के उदाहरणों की तरफ, ठीक है। इसके अगले प्रश्नावली के उदाहरणों की तरफ चलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि हमको डायरेक्ट क्या दिया था, 30 डिग्री, 0 डिग्री, और उसके बाद आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री, और उसके बाद क्या क्या दिया था 90 डिग्री। अगर 25 डिग्री आ जाए, 45 डिग्री आ 25 डिग्री आ जाए, 65 डिग्री आ जाए, ठीक है, या 75 डिग्री आ जाए, तो उसको कैसे हम हल करेंगे उसकी बात करेंगे, यानी कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अगले प्रश्नावली के लिए ये हेडिंग है जिसमें हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कर ले इसको इरेज। ध्यान देखिए, यहाँ पर हमको क्या दिया है, यहाँ से, अरे यार हेडिंग हम क्यों लिखेंगे, हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आप समझिए, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, डायरेक्ट हम सूत्र पे देखते हैं। हमारे पास अगर साइन 90 डिग्री -a लिखते हैं तो हो जाता है cos a, ठीक है। अगर हम इसको इसी को लिखते हैं cos 90 डिग्री -a, तो इसको लिख सकते हैं साइन a, क्या लिख सकते हैं साइन a, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद वहीं अगर हम 10 90 डिग्री -a लिखते हैं तो उसको हम cot a लिख सकते हैं। अगर वहीं अगर cot 90 -a लिखते हैं तो 10a लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेक 90 डिग्री -a लिखते हैं तो हम उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कोसेक a। अगर हम कोसेक 90 डिग्री -a लिखते हैं तो हमारे पास सेक a आ जाएगा, ठीक है, a हमारे पास आएगा। तो चलते हैं उदाहरण 9 की तरफ, आप इसको फटाक से उतारिएगा। उदाहरण 9 हमारे पास क्या है, लिखा है 10 65 डिग्री बटे कोट 45 डिग्री, 10 65 डिग्री बटे 10 25 डिग्री, ठीक है। तो हम ध्यान देखिएगा, 10 को हम बदलते हैं इस रूप में, कोट a के बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, a का मान हमको यहां पर है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ध्यान से देखिए, हम कोट a बराबर, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिखेंगे 10, तो कोट
समझिए, कोट इसमें से 90 में से तो 25 होगा, ये 25 ही होता है ना, छोड़िए, ठीक है। यहाँ पर 45 हम लिखे हैं, क्या है 25 डिग्री। अगर हम 10 65 डिग्री लिखते हैं, क्या 10 65 डिग्री लिखते हैं, हम किसी एक को हल करके आंसर लाते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को। अगर हम 10 65 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि कॉट 90 माइनस ये क्या है 65 है, यानी कि हमारे पास कॉट 25 डिग्री क्या आएगा, कॉट 25 डिग्री, यानी कि कॉट 25 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री, काट देंगे तो 1 आएगा, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। किसी को ऊपर नीचे आप किसी को भी हल कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, आगे बढ़ लें। इसमें का हम 10वां उदाहरण भी करवा देते हैं, ठीक है। देखिएगा 10वां उदाहरण क्या दिया है कि साइन 3a बराबर में कोस a माइनस 26। तो हमको 3a का मान निकालना है, क्या 3a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, क्या हमको a का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको कॉस में लिख सकते हैं, कॉस वाले रूप में, साइन में दिया है तो हम लिखेंगे क्या, कोस 90 माइनस 3a बराबर में, इधर क्या है कोस a माइनस 26। कभी कोस से कोस काटेंगे नहीं, ठीक है, काटते नहीं है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, काटते नहीं है कि नहीं आप इसको काट दें, काटेंगे नहीं, ठीक है, कि नहीं कोस से कोस काट दें, काटेंगे नहीं, बस इसको हटा लिखेंगे ही नहीं। माइनस 3a, इसको इधर लाएंगे तो माइनस है, ये भी माइनस, बराबर में माइनस 26, इधर आएगा तो माइनस 90, इसको जोड़ेंगे तो 6 1 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a, माइनस में भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर 116/4, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्या काटिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है, डिग्री। इस तरह से, इस तरह का क्वेश्चन कौन सा है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, और इसी तरह का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों कर लीजिएगा, दोनों आसान है, समझ में आया। हम करवाते हैं आपका इसमें का पहला, देखिए जो पहला था हमने उदाहरण 6 करवाया, उसी तरह का पहले का पहला और दूसरा भी है, तीसरा चौथा भी है, लेकिन हम इसमें से तीसरा करवा देते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। जो हम सूत्र लिखवा रहे हैं वो आप लिखते चलिए साथ साथ में, ये 10वां है ना, ये आपका 9वां था, ये 10वां है, इतना, ठीक है, ये 10वां है उदाहरण। देखिए प्रश्नावली 8.3 क्या है, फर्स्ट का हम करते हैं तीसरा नंबर। देखिए cos 48 माइनस में साइन 42, तो हमको इस तरह से लिखना है ना, इसका मान तो 0 आएगा यार, हम पहले ही बता दे रहे हैं, इसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है, इसका मान क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे आएगा ध्यान समझिएगा, हम साइन को कोस को भी बदल लेंगे, ठीक है।
अभी हमने क्या लिखे हैं, जैसे कि कोस ए है तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए, ठीक है, समझ में आया ना, ये हम लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, साइन 90 माइनस 48 साइन 48, यहाँ साइन 42 है ना, माइनस साइन 42, कट जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर, हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, दूसरे का पहला देख लीजिएगा। हाँ, दूसरे का पहला हम करवा देते हैं, ठीक है, इसमें का इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, आसान था। इसी तरह का है, देखिए दूसरे का फर्स्ट करेंगे, हमारे पास tan 48 है डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, फिर tan 67 डिग्री बराबर में 1 है, ठीक है। सब 10 है, सब क्या है 10 में है ना। पता है इसको कैसे करेंगे, सब 10 में है तो हम कौन सा करवा रहे हैं, दूसरा ना। आपको पता है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 48 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी बदल लीजिए, कॉट 95 माइनस 23, फिर 10 42 और 10 67 बराबर में 1, ठीक है। इसको करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, कॉट में इसको हम घटाते हैं तो हमारे पास 42 आ जाएगा, यहाँ पे कॉट का क्या जाएगा 67, यह हो जाएगा 10 42 और 10 67। हमको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है, यहाँ से लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमको राइट हैंड साइड निकालना है, ठीक है। दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको एक बार इसके साथ लेते हैं, कॉट 42 मल्टीप्लाई 10 42, ठीक है, एक ब्रैकेट में, फिर कॉट 67 ब्रैकेट में 10 67, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि कॉट ए और कॉट ए मल्टीप्लाई 10a बराबर में 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई यहाँ भी 1, यानी कि बराबर में 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह से हो गया काम। आगे चलिए, इसमें हम करवाते हैं छठवां क्वेश्चन, क्या छठवां क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। हमको लगता है छठवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो छठवां क्वेश्चन करवाते हैं, इसको करते हैं इरेज, ये हो गया। और दूसरे का दूसरा कर लीजिएगा, पहला हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको करते हैं इरेज, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इन दोनों का मान 1 होता है ना, इसीलिए हमने रख दिया, क्योंकि कॉट ए बराबर होता है 1/10a, तो ये गुणे में था तो हम कॉट की जगह रख सकते थे, कॉट के जगह पे बराबर में हम रख सकते थे ना, जैसे कॉट के जगह पे रख सकते तो 10 और इधर का 10 कट जाता, आ जाता, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, छठवां क्वेश्चन बोला है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के
अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर में कोस a बाई 2 है। ठीक है, देखिए हल करेंगे त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। क्या? 180 डिग्री। तो हम देखिए BC बराबर क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी बराबर 180 माइनस a लिख सकते हैं। ठीक है, तो a यहाँ पर है ही। ठीक है, a यहाँ पर है, तो राइट हैंड साइड हमारा यहाँ पर है। देखिए राइट हैंड साइड कोस a बाई 2, कोस a बाई 2 है, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, साइन 90 माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं। क्या जगह 180 माइनस a बाई 2 बटे में साइन, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब इसके बराबर में क्या है, BC है, तो लास्ट में लिख देंगे साइन। देखिए 180 माइनस a क्या है, b प्लस सी है, बटे में 2 हो जाएगा, हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, हमने राइट हैंड साइड लिया, इस साइड का हमने इसको तीनों का योग क्या लिख सकते हैं, तो BC बराबर हमें 180 माइनस a लिख सकते हैं। तो हम cos a बटे 2, तो हम इसको इस तरह से बदल सकते हैं, बदल दिए तो इसका इधर हो गया, इधर हमने किया एलसीएम से, फिर इसको ऐसे किया, फिर इसके बाद घटा दिया। ठीक है, फिर हमारा आ गया। ठीक, तो इतना हो गया हमारा कंप्लीट। आगे हम चलेंगे, ठीक है, आगे हम चलेंगे लास्ट प्रश्नावली के क्वेश्चनों की तरफ। तो बस हमारे साथ आधे घंटे और बने रहिए, हम सारा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए अगले प्रश्नावली का जो टॉपिक है वह है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। क्या? त्रिकोणमिति सर्वसमीका। इसमें 3 सूत्र है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ से कोस होल स्क्वायर ए प्लस में साइन होल स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, और 1 प्लस 10 होल स्क्वायर ए बराबर में सेक होल स्क्वायर ए होता है। फिर उसके बाद आप आगे पीछे करके इसको कुछ भी बना सकते हैं। कोट होल स्क्वायर ए प्लस में 1 बराबर में कोस सेक होल स्क्वायर ए होता है। ये तीनों आप याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों आप याद रखिएगा। तो हम इसमें उदाहरण करवाएंगे 12वां उदाहरण 12 है। क्या लिखा है कि अनुपात cos a tan a sec a को sin a के पदों में लिखिए। ठीक है, हमको sec a tan a और cos a tan a और sec a को sin के पदों में लिखना है। इन तीनों को sin के पदों में लिखना है। ठीक है, समझिए बात। cos a को, tan a को, sec a को हमको साइन ए के पदों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? साइन के कोस के पद में, तो कोस को साइन के पद में तो आसानी से हम लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला देखिएगा, यहाँ से हम कोस ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको उठाकर उधर भेज दीजिए, 1 माइनस साइन होल स्क्वायर है। कोस बस निकालना है तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, बदल गया, हो गया फर्स्ट। समझा?
आप इसको हल ऐसे कर ले, हल में क्या कि कोस होल स्क्वायर ए प्लस में साइन होल स्क्वायर ए बराबर में 1, तो हम कोस होल स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस साइन होल स्क्वायर ए, तो कोस बस निकालेंगे तो कोस ए रूट में 1 माइनस साइन होल स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको 10 के भी पदों में लाना है, तो 10 के पद में हम कैसे ला सकते हैं, साइन को, सॉरी 10 को साइन के पदों में लाना है ना, तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, समझिएगा 10a को हम पीछे पढ़े थे साइन ए बटे कोस ए ना, तो अभी हम कोस का क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं, तो साइन ए बटे रूट में 1 माइनस साइन होल स्क्वायर ए। अभी हम लिखे यहाँ पर साइन का, कोस का। ठीक है, ये हो गया कोस। अब देखिए सेक के लिए, सेक को हम कैसे लिखेंगे, सेक यहाँ पर 10 यहाँ पर है ना, सेक आपको पता है कि 1 बाई कोस ए होता है, सेक क्या होता है 1 बाई कोस होता है ना, तो 1 बाई कोस को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस साइन होल स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, बदल गया, तीनों एक दूसरे के पदों में हो गए। आगे बढ़ ले हम, आगे है सब सिद्ध करने वाला ना, आगे क्या है, हमको सिद्ध करना है इसमें। इसमें देखिए हम सारा तो करवा नहीं सकते, लेकिन हम कुछ कुछ करवा देंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं इरेज, इतना हो गया। इसमें बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है कौन सा, तो सिद्ध करने वाला ही इसमें से पूछेगा। ठीक है, और ये तीनों आपको पता होना चाहिए। ये आ गया, इसको भी रेज करते हैं। ठीक है, इसी तरह के प्रश्नावली जो है आपका, प्रश्नावली 8.4 का जो क्वेश्चन है, उसमें 8 पॉइंट पहला है उसी तरह का, जिसमें साइन सेक 10 को कोट के पद में लिखना है, वो लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट कर लीजिएगा। और कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना है, यानी कि सेक सभी को सेक के पदों में लिखना है, साइन को, कोस को, टेन को सेक को, कॉट को, सबको सेक के पदों में लिखना है ना। तो तीनों सूत्र यूज कीजिएगा और उसको बदल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसको करवा दें। पहले हम एक उदाहरण करवाते हैं सिद्ध वाला, सिद्ध कीजिए। उदाहरण है हमारा 13, बोला है कि सेक ए साइन ए फिर सेक ए प्लस में है क्या 10a बराबर में 1, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से इसको सिद्ध करेंगे। तो ध्यान समझिएगा, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम पीछे लिखे थे, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस ए, या हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो पहले हम इसको लिख सकते हैं सेक 1 माइनस साइन ए फिर सेक ए प्लस में 10a। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन को साइन ही रहने दीजिए। ठीक है, लाइट से ना एकदम पूरा माथा खराब हो गया, चमक रहा है। ठीक है, अब यहाँ इसको देखो, साइन इसको 1 इसको सेक को हम क्या लिख सकते हैं, एक और कोस बाई साइन लिख सकते हैं, कोस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं काम करेगा, तो हम 1 बाई
कोस ही लिखिए, और इसको साइन ए बटे कोस से। ठीक है, समझ में आया बात। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, ये अब देखिए ये जो है इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कॉस ही आएगा, ऊपर का तो वहीं रह जाएगा। और ये देखिए 1 माइनस साइन ए बटे कोस ए, एक ब्रैकेट में यहाँ भी वही चीज आएगा क्या, 1 प्लस में साइन ए बटे कोस ए आ जाएगा। इसका इसमें हम देखिए यहाँ प्लस है माइनस है, एक चीज़ होता है 1 स्क्वायर माइनस में साइन होल स्क्वायर ए बटे कोस का कोस होल स्क्वायर है, क्योंकि गुणा हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि कोस होल स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा कोस होल स्क्वायर ए, काट देंगे तो हमारा 1 आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हो गया। और इसी तरह के क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसमें का हम एक करवाते हैं, आपका दूसरा करवा देते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 8.4 का दूसरा करवा देते हैं, फिर उसके बाद हो सकेगा तो तीसरे में करवा देंगे, फिर चौथे में चलेगा, फिर पांचवें में बहुत सारा दिया है तो उसमें के 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे। तो दूसरे के लिए करते हैं गौर, इसको करते हैं इरेज। देखिए 8.4 का हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। हमको बोला है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए सेक ए का ए के पदों में लिखिए। तो हम अगर हम साइन ए को देखते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस होल स्क्वायर ए, ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कोस होल स्क्वायर ए प्लस कोस होल स्क्वायर सॉरी साइन बराबर में 1, तो देखिए साइन होल स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस कोस होल स्क्वायर ए, यहाँ से होल स्क्वायर हटाएं तो यहाँ रूट आएगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखें डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस कोस को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम लिखे थे, देखिए जब साइन ए को लिख सकते हैं 1 बाई कोस ए, तो हम कोस को भी लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन नहीं यार, साइन कोसेक लिखिए। ठीक है, कोसेक के पदों में लेना है ना, सेक के पदों में, तो सेक लिख सकते हैं इसको भी, तो यहाँ भी सेक आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक ए, तो इसको ले लेंगे होल स्क्वायर में, यह हो जाएगा सेक होल स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ सेक होल स्क्वायर ए, ये हो गया रूट में। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, आप इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सेक होल स्क्वायर ए माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए फटाक से। ठीक है, तो हाँ बस इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, हो गया। आगे देखिए कोस वाले को, कोस तो आसान है, 1 बाई सेक ए के पद में हो गया कोस का। टेन का लिखना है, टेन ए का, तो उसका क्या हो जाएगा कि हमने क्या लिखवाया था, टेन तीसरा जो था, तीसरा नहीं दूसरा जो इसका समीकरण था उसको हम कैसे लिखवाए थे, उसमें हम लिखवाए थे कि 1 प्लस 10 होल स्क्वायर ए बराबर में सेक होल स्क्वायर, यही हमने लिखवाए थे। तो हम 10 रहने देते हैं इस साइड, 1 को उधर भेजते हैं, तो सेक होल स्क्वायर ए माइनस में 1, इस यहाँ से जब रूट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, हो गया 10 के पद में बदल गया।
अब देखिए 10 हो गया हमारा। कोसेक देख लीजिए, कोसेक ए का हमको पता है ये क्या होता है, 1/sin ए। तो हम अभी साइन का क्या लिखे हैं, कहाँ गया, हाँ साइन का हम अभी यहीं तो लिखे थे, ये वाला ना, ये वाला। जब हम साइन का लिखे थे तो हम इसको पलट सकते हैं कि नहीं, इसको हम ऊपर करते हैं क्योंकि बटे में है, तो ऊपर सेक ए आ जाएगा, बटे में रूट में सेक होल स्क्वायर ए माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। यहाँ पर हम कोट, कोट का देखिए, कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। तो इस कोस का क्या हम लिखे हैं, 1/sec। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, या फिर कोट को, सॉरी कोट थोड़ी लिखते हैं, कोस, कोट को लिखेंगे 1/10 ए। 10 का हम क्या लिखें अभी, इतना, इसके बटे में क्या आ जाएगा, 1/sec होल स्क्वायर ए माइनस में 1, वो भी रूट में, ठीक है। इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं। बात समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम करवाते हैं तीसरे का क्वेश्चन, फर्स्ट, तीसरे का पहला करवाते हैं, ठीक है। हो गया समाप्त यह। चलिए इसको इरेज करते हैं। इसी तरह का पहला भी था, आप पहला कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ से तीसरे का, इसमें हम पहला बस कराएंगे। हमको दिया साइन 260 डिग्री, फिर उसके बाद हमको क्या दिया है, 63 डिग्री है ना, हाँ। फिर प्लस में हमको क्या दिया है, साइन होल स्क्वायर 27 डिग्री, बटे में हमको दिया है कोस होल स्क्वायर 17 डिग्री, प्लस में कोस होल स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए यहाँ से हमने इसके पीछे जो प्रश्नावली पढ़ी थी उसमें एक देखे थे, क्या हल करेंगे इसको, तो साइन होल स्क्वायर 63 प्लस में साइन होल स्क्वायर 27 डिग्री, बटे में हम कोस के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन होल स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, प्लस में साइन होल स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर साइन होल स्क्वायर 63 प्लस में साइन होल स्क्वायर 27, यहाँ पर आ जाएगा साइन होल स्क्वायर कितना 63 प्लस में साइन होल स्क्वायर 27 डिग्री 7, ठीक है। आप इसको काट देंगे, दोनों एक साथ काटेंगे तो 1 आएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आई। लेकिन 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 हो सकता है, लेकिन इसको ऐसे मत कीजिए, ठीक है। इसको ऐसे मत कीजिए, इसको यहाँ से इसको बदल लीजिए, क्या, कोस स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, ठीक है, 27 डिग्री। फिर इसके बाद यहाँ से इसको मान लीजिए साइन होल स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, ठीक है, प्लस में कॉस होल स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप इसमें देखेंगे तो इसको बदल देंगे कितना, 67 डिग्री। अब सही आ रहा है 63 प्लस में यहाँ पर कोस होल स्क्वायर 73 डिग्री, यहाँ पर साइन होल स्क्वायर कितना जाएगा 63 कि 73 प्लस में कोस होल स्क्वायर
कितना आ जाएगा, 63 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 73 आ जाएगा। ठीक है, 73 है ही तो। अच्छा हाँ, समझ, वो फॉर्मूले पर रखा है ना डायरेक्ट, इसका मान 1, इसका मान 1, तो यानी कि 1 आ गया, हो गया काम खत्म। ठीक है, हम पिछले समझ गए तो उस तरह से नहीं था। ठीक है, एक और करवा देते हैं हम, चौथा क्वेश्चन। चौथा का हम पहला करवा देते हैं, ध्यान समझिएगा। 9 सेक है, सेक होल स्क्वायर ए माइनस में 9 10 होल स्क्वायर ए, तो बराबर में क्या आ जाएगा हमारे, तो ध्यान समझिएगा। सेक और यहाँ से हम 9 कामा ले सकते हैं, 9 को क्या कामा ले सकते हैं। ठीक है, 9 को हम बाहर कामा ले लिए, सेक होल स्क्वायर ए माइनस में 10 होल स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या होता है, 1 प्लस क्या होता है, ध्यान समझिएगा, 1 प्लस 10 होल स्क्वायर, ये दोनों माइनस में तो यानी 1 के बराबर में होते हैं। ठीक है, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं हम 5वें क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, 5वां का हम इसमें करवाते हैं, कौन सा करवा दें। ठीक है, 5वां का हम कौन सा करवा दें, 5वें का चलिए ना हम लेते हैं आपका तीसरा ले लेते हैं। इसमें से हम 2 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन करवाएंगे, तो इसको करते हैं इरेज, इसको कर लें, उसको आप उतार दीजिए। ठीक है, आइए इसके 5वें में हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसमें बोला है cos ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में cos ए, हमको बराबर में सिद्ध करना है 2 cos 2 सेक ए, हमको ये सिद्ध करना है। तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो cos ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए बटे cos ए। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको करते हैं एलसीएम की तरह। पहले एलसीएम ले लेते हैं, इसमें हल करते हैं। ये cos ए 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा, देखिए cos होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस साइन होल स्क्वायर प्लस में 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इसको और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिखेंगे तो देखिए हमने लिखा था cos होल स्क्वायर ए प्लस में साइन होल स्क्वायर ए 1, तो इसको इसके साथ एक 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए बटे में, इस तरह से। यहाँ ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या बचेगा, cos ए 1 प्लस में साइन ए, यहाँ से दोनों जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 हम बाहर लेंगे, 1 प्लस में साइन ए बटे में cos ए 1 प्लस साइन ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा, ध्यान से समझिएगा, 2 बटे cos ए। अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हम इसको 2 मल्टीप्लाई, अगर हम cos ए देखते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सेक ए, क्या सेक ए के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बात समझ में आया। आगे बढ़ लेते हैं हम, तो आप लिख लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें का हम एक करवाते हैं तीसरा थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो हम इसमें का तीसरा करवा देते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया।
आ गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी देखिए यहाँ से इसी का तीसरा नंबर, ठीक है। हमको क्या दिया है, टेन थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा बराबर में 1 प्लस सेक थीटा और मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, यहाँ बिंदु है ना, दोनों एक साथ हैं। इस तरह से हमको प्रूफ करना है। तो हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये है हमारा। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम बदलते हैं इसको। देखिए हम 10 को 10 ही रहने दीजिए, सबको 10 के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/10 थीटा प्लस में इसको लिख सकते हैं 1/10 थीटा बटे में 1 माइनस 10 थीटा। सम 10 हो गया। देखिए 10 थीटा बटे में 10 थीटा प्लस 1 बटे में 10 थीटा प्लस में 1/10 थीटा बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा, ठीक है। इस तरह से हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। तो आगे देखिएगा इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ए जो है इसके नीचे आएगा, तो इसके ऊपर 1 होगा तो ऊपर हो जाएगा, इसके साथ चला आएगा और ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप भिन्न पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा हम किस तरह से इसको हल कर देंगे, ठीक है। देखिए यह इसके साथ आएगा, क्या होगा 10 होल स्क्वायर थीटा बटे में 10 थीटा प्लस 1 प्लस में ए हो जाएगा 1 10 थीटा बटे 1 माइनस 10 थीटा, ठीक है। इस तरह से इसको करते हैं हम सॉल्व। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। एक काम कीजिए कि नो माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो ए भी माइनस, ठीक है। तो आप ये जो है इसके रूप में लिख लेते हैं, तो माइनस कामा ले लेंगे बाहर, तो माइनस इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 थीटा 10 थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 10 होल स्क्वायर बटे में 10 थीटा माइनस 1। इसको हम लेते हैं क्या एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम ले लेते हैं। तो 10 थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा ए 10 और ए 10 क्या हो जाएगा 10 होल क्यूब हो जाएगा थीटा माइनस में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा हमारा। अब देखिए हम इसको करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा। ए माइनस इसको कैसे लिखते हैं ना, उस रूप में समझिएगा। इसको हम लिखते हैं क्या, यक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यक्स होल स्क्वायर माइनस में यक्स प्लस में यक्स वाई प्लस में वाई होल स्क्वायर। तो ये देखिए गुणे में होता है, तो इसकी तरह इसको बदलेंगे तो एक में क्या हो जाएगा 10 थीटा माइनस 1, एक हो जाएगा क्या 10 होल स्क्वायर थीटा प्लस में 10 थीटा, 1 का गुणा कर कोई मतलब नहीं है, 10 ही हो रह जाएगा, और ये 1 का होल स्क्वायर 1 रह जाएगा, ठीक है। बटे में ये इस तरह से क्या हो जाएगा 10 थीटा बटे 10 थीटा माइनस 1। ध्यान समझिएगा यह इससे कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो आप इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये और ये बचेगा, ठीक है। और उन सभी के बटे में 10 को लिख लेंगे बारी बारी से, समझा।
तो हम इस साइड वाले को इरेज कर देते हैं। अगर आप इतना लिख चुके होंगे, आप ये लिख रहे होंगे, तो हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो बचेगा हमारा 10 होल स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 1। हम इन सभी के बटे में 10 लिखते हैं, क्योंकि लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो वही चीज़ आएगा 10 थीटा, यहाँ भी बटे में 10 थीटा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, इसको हम 1 लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ से हमारा 10 थीटा सिर्फ बचे, क्या बचेगा 10 थीटा बचेगा। हम 10 थीटा को आपकी क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जो राइट हैंड साइड था वो हमको क्या लाना है, राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो हमको लाना है 1 प्लस सेक थीटा प्लस, सॉरी ये पॉइंट कोसेक थीटा, ये हमको लाना है ना, राइट हैंड साइड ये हमको लाना है। तो अभी तक हल नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ तक लिखे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा, इसको पूरा इरेज कर देते हैं। तो देखिए 10 हो गया, 10 को हम बदलते हैं इसमें साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस में 1, यहाँ पर हो जाएगा क्या, कोट है, कोट को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, कोट को हम कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आसानी से कोस थीटा बटे साइन थीटा। हम इसका क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। देखिए तो साइन थीटा और कोस थीटा हो गया, इससे कैंसिल, साइन बचा, साइन होल स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा हो गया, प्लस में यहाँ से हमारा कोस थीटा होल स्क्वायर हो गया। ये इसके साथ हम लिख सकते हैं, ये दोनों एक साथ लिखेंगे तो हम 1 हो जाएगा, 1 होगा ना, 1 प्लस में साइन थीटा कोस थीटा हो गया बटे में साइन थीटा कोस थीटा हो गया, ठीक है। एक बार हम बारी बारी से इसको अलग अलग लिख लेते हैं, आ जाएगा आंसर, ठीक है। कैसे, जैसे कि हमें यहाँ ऐसे था तो इसको बारी बारी से लिखे थे, सबके बटे में 10, उसी तरह से 1 के बटे में इतना और इसके बटे में इतना लिख देंगे, ठीक है, समझिएगा कैसे। तो क्या हो जाएगा, 1 बटे में साइन थीटा कोस थीटा प्लस में और साइन थीटा कोस थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको सबको ऊपर उठा के रखेंगे तो हमारे पास कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा और सेक थीटा आ जाएगा, यही हमको लाना था ना, यही होगा, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर 1 प्लस में है उसके, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस में क्या, सेक थीटा और को सेक थीटा, ठीक है। आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, बस 1 प्लस में होना चाहिए। बात समझ में आई। जो आगे क्वेश्चन बचेंगे आप खुद से कीजिएगा, हमने इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है। अगर आपको जो भी क्वेश्चन दिक्कत आएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया। आगे क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं, दिए हुए हैं, आप करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इस चैप्टर के 5वां का सारा हम इसको बता देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं बड़े नंबरों में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे, जितना भी आपको समझ में आया होगा, जितना भी टाइम हुआ है, ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट के लगभग हुआ होगा, तो आपको 40-50 मिनट जितना भी हुआ है आपको समझ में आ गया होगा सारा। आप लास्ट तक हमारे साथ बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।